बेस्ड एमसीक्यूज हैं। 26 से लेके 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करने हमने इस प्रॉब्लम में से, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 अंडरटेक टू वर्क फॉर कैंपेन स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये एक कैंप लगा है बच्चों का, स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। फाइन। जो टीम ए है ना, टीम ए टुक द रीजन अंडर द कोऑर्डिनेट्स दीज, ठीक है। टीम ए ने ये वाले कोऑर्डिनेट्स कवर कर लिए हैं। टीम बी टुक द रीजन अंडर द कोऑर्डिनेट्स दीज, ठीक है। ए टीम जो है वो जिस जिस जगह पे बैठे होंगे वो कोऑर्डिनेट्स बताए हैं। पता नहीं है कि वो एक लाइन में बैठे हैं, वो एक ट्रायंगल में तो हो नहीं सकता, 4 कोऑर्डिनेट्स है ना। मतलब कौन सी शेप है ये क्वेश्चंस में दिया होगा, लेकिन ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं। टीम बी टुक द रीजन अंडर द कोऑर्डिनेट्स दीज, ये कोऑर्डिनेट्स बी के हैं। 26th क्वेश्चन, इफ रीजन कवर्ड बाय टीम ए फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, ओके। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे एंड ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आगे क्वेश्चन में यहाँ पे बता दिया कि ये कोऑर्डिनेट्स पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है। चलो 2 4 नेक्स्ट 5y हमेशा ऑर्डर में लेना, 5y नेक्स्ट x8, ठीक है। ऑर्डर मतलब ऐसे एक लिख लिया फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है 4 7, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या है, उन्होंने क्या पूछा, x एंड y की वैल्यू, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट में ना y दे दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस कोऑर्डिनेट में x दे दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक प्रॉपर्टी है वो नोट कर लो प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, बाइसेक्ट मीन्स बाय मीन्स टू, बाइसेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना ये वाला, ये मिड पॉइंट होगा इसका एंड इसका। देखते पता कैसे हैं, 2 इस लाइन में 2, यहाँ पे x, ठीक है। इनका मिड पॉइंट निकाल दिया जाता है, 2 + x अपॉन 2, यही हो गया ना मिड पॉइंट, ठीक है। दूसरे कोऑर्डिनेट का भी निकाल देते हैं। दूसरा कौन सा, मतलब ये x कोऑर्डिनेट लिया ना, y4 + 8 अपॉन 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इस लाइन के मिड पॉइंट्स हो गए, इस लाइन के मिड पॉइंट्स हो गए। अब इस लाइन के मिड पॉइंट्स क्या हैं, 4 + 5 अपॉन 2 एंड सेकेंड इज 7 + y अपॉन 2, ठीक है। मतलब ऐसे मत कर देना 2 + x अपॉन 2 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 + 8 अपॉन 2, ऐसे मत करना। ये 2 ये x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस लाइन के, 4 और 8 उसी लाइन के y के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी। होता क्या है, इनको इक्वल नहीं रखना, होता क्या है देखो, इसको ये 2 x का जो मिड पॉइंट होगा वो 4 5 का मिड पॉइंट निकालोगे, वही तो किया, ठीक है। 2 और x का मिड पॉइंट, 4 और 5 का मिड पॉइंट, सही है। इन दोनों को इक्वल कर दिया। नेक्स्ट 4 + 8 अपॉन 2, ये जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाले के इक्वल होगा, ठीक है जी। यानी कि 4 + 8 12, ठीक है। फर्स्ट वाले के इक्वल, 2 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 + 4 9 अपॉन 2,
12/2 6 is equal to 7 प्लस y/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 उसके नीचे रहने दो। पता क्यों? ऊपर लिखा 12, 2 इज इक्वल टू 7 प्लस y/2, क्योंकि ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में करोगे ना, वहां पे सीधा ही आप ये सोच के चलोगे कि इस चीज को इसके इक्वल करना है। 2 निकल गया है ना, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। ऐसे ही तो हुआ, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। तो x किसके इक्वल आ गया? 9 माइनस 2 मीन्स x इज इक्वल टू 7। फाइन, x इज इक्वल टू 7। इन ऑप्शन में से बी ऑप्शन लग रही है, श्योर करने के लिए y भी निकाल दें। डायरेक्ट करना, वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं, अगर ये प्रॉपर्टी लगाते हो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसे ऐसे लगाना है। 2 2 जो है ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बचा? 12 इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। फाइन, ये 7 इस साइड आके माइनस हो गया, y की वैल्यू आ गई 5, y बचा 5। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉरी, y इज इक्वल टू 5, योर आंसर इज बी। ठीक है, बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ द रीजन कवर्ड बाय टीम ए इज। टीम ए ने जो पेरीमीटर कवर किया। फाइन, चलो इसको हम 2 4 5, y की वैल्यू आई 5। ठीक है, 2 4 5 5 लिखेंगे, यहीं पे लिख दें। चलो यहीं पे लिख देते हैं 2 4। ठीक है, 5, y की वैल्यू कितनी आई? 5, यहाँ पे लिखूंगी 5। नेक्स्ट x की वैल्यू आई 7 8, नेक्स्ट यहाँ पे है 4 7। ठीक है जी, तो हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? इसकी लेंथ निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना यहाँ पे बच्चे, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यू विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे होता डिस्टेंस फॉर्मूला? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस निकालना। यू विल अप्लाई अंडर रूट। ठीक है, इन दोनों को करोगे माइनस, 4 और 7 को माइनस किया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इन दोनों का माइनस 1। ठीक है, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ क्या? अंडर रूट 10। ठीक है, इसका क्या आ गया? अंडर रूट 10। फाइन, इसका देखें, इसका 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9, उसका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 13। इसका 5 माइनस 2 3, जो ये वाली साइड आई सेम ही आनी है। ठीक है, ये वाली साइड सेम ही आएगी। एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को माइनस किया 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी के अंडर रूट 10। फाइन, मीन्स ये साइड आपकी अंडर रूट 10 हो गई। ठीक है, ऐसे ये अंडर रूट 13 आ जाएगी। पेरीमीटर फाइंड करना, तो बोलो क्या होगा? अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 2 टाइम्स, अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 2 टाइम्स। फाइन, ठीक है, 2 टाइम्स अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 13, ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है? 2 अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 13। ठीक है, सो सी इज योर आंसर। 2 कॉमन लिया इसमें से, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coordinates of region covered by team B taken in same order forms quadrilateral, then the length of each of its diagonal is। चलो B के कोऑर्डिनेट्स लिखें, ये नहीं लिखा उन्होंने कि कौन सी शेप बन रही है। ठीक है, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल है। -1 3/2, -1 3/2 2 4,
5 3/2, 5 3/2, 2 - 1, 2 - 1। ठीक है, ये ना एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। जो क्वाड्रिलेटरल है वो पता होगा आप सबको, ये 4 साइडेड फिगर होती है। ठीक है, ये 4 साइडेड फिगर होती है, मतलब इसमें स्क्वायर भी हो सकता ये, ठीक है, पैरेललोग्राम हो सकता, रोम्बस हो सकता, रोम्बस हो सकता, रेक्टेंगल हो सकता। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पैरेललोग्राम बता दिया था कि वो पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें बताया नहीं है वो क्या है। ठीक है, हमें शेप नहीं पता क्या है, बस इतना पता है कि ये 4 साइडेड है। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल में ये सारी कैटेगरीज आती हैं, उनमें से क्या ये अभी तक नहीं पता, बस उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। वो कहते हैं if the coordinates of region covered by team be taken in same order, मतलब जो उन्होंने ऑर्डर दिया था, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चौथा, है ना। ऑर्डर में लिखना मतलब पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब ऐसे ही नहीं, जो मर्जी जहां पे मर्जी नहीं लिख देना, आपको ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इस चीज की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालें, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियस है डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। चलो एक पे लगाते हैं, d1 लिखते हैं। ठीक है, डायगोनल 1, ये डायगोनल है ना, अंडर रूट डालते हैं। ठीक है, 2 लिखते हैं, 2 - 2, 2 - 2 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, पता कैसे लिखते हैं, 2 - 2 का होल स्क्वायर, फाइन, प्लस आया, -1 है, 4 है, माइनस का 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है, ये आ गया 5, यानी कि 25 मीन्स 25 का अंडर रूट 5 मीन्स डायगोनल 1 5 आया, फाइन, ये वाला 5 आ गया। नेक्स्ट डायगोनल 2, इसमें से कोई नहीं है 5, इसमें से तो कोई नहीं है, इसका भी देख लें, है कोई नहीं, आंसर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, लेकिन इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 3/2, 3/2 - 3/2, खत्म। ठीक है, लिखते नहीं है, छोड़ो इसे, इसे लिखते नहीं है, अंडर रूट में डाला, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, आंसर क्या आया, बाद में करते हैं इसे कैंसिल, क्योंकि ये 6 होके 36 होना, 36 मीन्स 6। ठीक है, वैसे आपको माइनस की कंफ्यूजन होनी थी, दैट्स वाई पहले मैंने सॉल्व कर लिया, सो ये आ गया 6, फाइन। तो एक डायगोनल 5, एक डायगोनल 6, तो ये इसमें से आंसर नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायगोनल आपने निकाल लिया तो ठीक, नहीं तो आप इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू फाइंड करोगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, फिर उस पे आप पाइथागोरस तब लगाओगे अगर यहाँ पे 90 होता तो। ठीक है, पाइथागोरस नहीं लगनी इस पे। ठीक है, यही मेथड है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रीजन कवर्ड बाय टीम बी फॉर्म्स अ रोम्बस, देखो रोम्बस आ गया, ये रोम्बस है, क्योंकि उस पे श्योर नहीं है ना कि 90 डिग्री है, यहाँ पे श्योर नहीं है कि 90 डिग्री है ना, पता ही नहीं कि क्वाड्रिलेटरल कौन सी है, फिर पाइथागोरस तो नहीं लगाऊंगी, सो डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए लगाया, है ना। वो कह रहे इफ द रीजन कवर्ड बाय टीम बी रोम्बस, चलो जी इतना तो पता लग गया कि ये रोम्बस है ना, ये रोम्बस है, वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर टेकन इन गिवन ऑर्डर, उसी ऑर्डर में लेने हैं। देन पेरीमीटर ऑफ दिस रीजन, पेरीमीटर निकालना है जी, चलो यहीं पे निकाल देते हैं, पेरीमीटर निकाल के, ठीक है, पेरीमीटर निकालते हैं पहले इस साइड का,
ये वाली साइड की लेंथ प्लस ये वाली साइड की लेंथ प्लस इसकी है ना, वही पेरीमीटर होता। पहले इसकी लेंथ निकाल लें फर्स्ट वाले की, ठीक है। L1 लिखते हैं, ठीक है, लेंथ इसकी निकाल रहे हैं। 2 - 5 3 हो गया, फाइन। 3 का स्क्वायर क्या किया 9, -1 देखो -1 -3/2 है, उसका स्क्वायर आना। एक बार खोल के लिख देती हूँ सारा। देखो अंडर रूट डाला, अंडर रूट डाला, ये 2 है ये 5 है, दोनों का माइनस उसका स्क्वायर प्लस -1 -3/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस वाली टर्म आई लेकिन उसका माइनस खत्म हो गया, ठीक है जी। प्लस 2 1 2, 3 + 2 5, 25/4 बना यहाँ पे, ठीक है। कैसे बना वो सुन लो, यहाँ पे 1 है, 2 1 2, 3 1 3, फाइन। इतनी चीज का -2 -3/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर 25/4, फाइन। क्योंकि सेकेंड वाली टर्म का भी स्क्वायर होना था। इसका अब क्या लेना आपने एलसीएम, 9 4s are 36 प्लस 25/4, ये इतनी चीज का मैंने एलसीएम ले लिया, उस पे अंडर रूट, ठीक है। ये बन गए आपके 61, ये बन गए 61/4, उसका अंडर रूट, ठीक है जी। अगर ये रोम्बस है, सुनो, अगर ये रोम्बस है ना, तो इसकी ईच साइड इक्वल होगी। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है भाई, जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं इनको नोट करी जाओ। जो रोम्बस है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। तो सारी मत निकालना, ठीक है। अपनी श्योरिटी के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब निकाल के देख लो, है ना। फिर जब आपको प्रॉपर्टी पता लग गई तो एग्जाम में रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती, ये प्रॉपर्टी लगाओगे। एक निकाल ली 61/4 का अंडर रूट, ठीक है। ये भी वही, ये भी 61/4 का अंडर रूट, ये भी वही, ये भी वही, क्या हो गया 4 × √61/2। वो क्यों? क्योंकि अंडर रूट में से 4 बाहर आया, उसका क्या बन गया 2, क्या बचा 2 √ 61। लेट्स सी द ऑप्शंस। 2 √ 61 ऑप्शन बी, ठीक है। 30th क्वेश्चन, the coordinates of the point which divides the line joining the point this and this internally in the ratio m/ns। ओके, p पॉइंट है x1 y1 एंड q पॉइंट है x2 y2 एंड वो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? कोई होगा यहाँ पे पॉइंट, x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कहता कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट के, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइन हो रही है इसकी एंड इसकी, which divides the line joining the point this and this internally in the ratio m/n। कहता वो वाले कोऑर्डिनेट, वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x की वैल्यू y की वैल्यू, जो पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पिक्चर क्लियर है? तो ये कैसे निकालते हैं? इंटरनली आप क्या करोगे, एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है। पहले इंटरनली की बात सुनो, ये m जाके x2 से मल्टीप्लाई होता, आप लिखोगे m x2, ये n x1 से मल्टीप्लाई होता, ठीक है, n x1 अपॉन m + n, कॉमा ये m अगले के साथ, मतलब अगला कोऑर्डिनेट निकालना ना, ये एक कोऑर्डिनेट निकला, ठीक है। जब x वाली वैल्यूज को
m एंड n को, ये m उस साइड जाके किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, x के साथ, है ना, n किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, x के साथ, ठीक है। तो उसने वैल्यूज भी कौन सी देनी है, x की, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट निकला ये। फिर ये वाला m जब n के ये वाला m जब y के पास जाएगा तो वो y का दे रहा कोऑर्डिनेट, n y के पास जाएगा, फाइन। आप लिखोगे यहाँ पे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। चार ऑप्शंस देखो इंटरनली, mx2 nx1 mx2 mx2 nx1 है नहीं, नो नन ऑफ दीज, ठीक है। एंड अगर एक्सटर्नली होता वहां पे लिखा अगर वहां पे एक्सटर्नली लिखा होता तब क्या करते हैं, ये सारा फॉर्मूला सेम रहता, बस यहाँ पे प्लस है ना माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है माइनस कर देते हैं, ठीक है। रिवाइज द कंटेंट एंड गेट गुड मार्क्स। थैंक यू।